नमस्कार। आज की कहानी आरव नाम के एक गरीब लड़के लेकिन दयालु बच्चे की है, जो अपने अच्छे कर्मों, धैर्य और सच्चे दिल से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है, बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल देता है। कहानी सिखाती है कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे व्यवहार में होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में दिन बहुत सीधे और रातें बहुत गहरी होती थी। गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन आरव नहीं जानता था कि असली जादू पेड़ में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छुपा होता है। सुखपुर में एक 10 साल का लड़का रहता था, आरव। वह बाकी बच्चों की तरह शोर नहीं करता था। वह ज्यादातर चुप रहता, किताबों से बातें करता और नीम के पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता। आरव के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता बीमार रहते थे और माँ खेतों में काम करती थी। आरव की एक ही इच्छा थी, काश मैं अपने माता पिता को सुख दे पाता। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। आरव नीम के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। अचानक हल्की हवा चली। पत्तों की सरसराहट में किसी ने कहा, जो खुद हार नहीं मानता, उसकी मदद भाग्य खुद करता है। आरव डर गया, पर भागा नहीं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उस रात पहली बार बिना डरे वह सोया। अगले दिन आरव को नीम के पास एक घायल चिड़िया मिली। गांव के बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। आरव ने
चिड़िया को उठाया, घर ले आया। उसके लिए पानी रखा, दाना दिया। माँ बोली, बेटा, हमारे पास खुद कम है। आरव मुस्कुराया, माँ, दिल तो बड़ा है। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। एक सुबह वह आरव की खिड़की पर आई, चहचहाई और उड़ गई। उसी दिन गांव के सरपंच आए। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से एक होनहार बच्चे को पढ़ाई में मदद मिलेगी, जिसका नाम आरव है। आरव अब रोज स्कूल जाने लगा, लेकिन कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। फटे कपड़े पहने हैं, गरीब है। आरव चुप रहता। हर रात नीम के नीचे बैठकर पढ़ता। पेड़ की छाया उसे सिखाती धैर्य। एक साल बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। आरव उस रात नीम के नीचे बैठा और बोला, अगर सच में कोई ताकत है तो मेरी माँ की जगह मुझे दुख दे दो। हवा तेज चली। पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा और आवाज आई, दुख बांटने से कम होता है। अगले दिन गांव के लोग आए। किसी ने दवा दी, किसी ने खाना, किसी ने पैसे। सबने कहा, आरव ने कभी किसी को मना नहीं किया। आज हम कैसे कर सकते हैं? पिता ठीक होने लगे। साल बीते। आरव बड़ा हुआ। वह गांव का पहला लड़का बना जो शिक्षक था। उसने सबसे पहले स्कूल नीम के नीचे खुलवाया। एक बच्चा आरव से बोला, सर, क्या नीम का पेड़ सच में जादुई है? आरव मुस्कुराया, नहीं, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई कभी अकेली नहीं होती। आज भी सुखपुर में नीम का पेड़ खड़ा है। जो भी उसके नीचे बैठता है, उसे एक ही बात समझ आती है, अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अच्छाई, धैर्य और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, वक्त एक दिन उसके लिए खड़ा होता है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी मीठी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलिए रोज हमसे ऐसी ही कहानियों के साथ। शुभ रात्रि।